है पिक्चर, टीवी सीरियल नहीं। आपको पता है प्रभु हमें स्वप्न दर्शन के द्वारा जरूर बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है स्वप्न और दर्शन के द्वारा भी नहीं, कभी कभी जैसे आप सिर्फ बैठे रहोगे ना, प्रभु आपको कोई चित्र देगा, चित्र भी नहीं देगा। कभी कभी आपके सामने परमेश्वर ऐसे परिस्थिति को क्रिएट करेगा जिसके द्वारा आपको उत्तर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल में पता है क्या लिखा है? विश्वास से चलना है, वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हाँ, ये सांसारिक चीजों को देखकर हमें नहीं जीना है, हमें आत्मिक चीजों की ओर ध्यान लगाना है। बोलो आत्मिक चीजों की ओर ध्यान लगाना है। बोलो आत्मिक चीजों की ओर ध्यान लगाना है। परमेश्वर हर दिन हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, आमीन। पर बहुत सी बार दोस्तों हम उसे देखते नहीं हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम हमारी परेशानी में इतने उलझे हुए हैं कि हमें प्रभु की भलाई दिखाई नहीं देती है। हमें प्रभु को कहना है, प्रभु मेरे आंखों को खोल कि मैं तेरी छोटी छोटी भलाई को देख पाऊं। हालेलुया। आपको पता है बाइबल क्या कहता है कि द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग। प्रभु की करुणा भलाई हर दिन नहीं है, आमीन, हर दिन नहीं है। और वो हर दिन हमारे लिए अच्छी बातों को करता है, पर क्या हम उसे देख रहे हैं? हाँ, अगर हम नहीं देख रहे हैं दोस्तों, तो हम सीखेंगे परमेश्वर की भलाई को देखने के लिए। आमीन, आमीन, गुड। और आपको क्या लिखा है पता है? 19 वचन में क्या लिखा है? लिसन केयरफुली, आई एम अबाउट टू डू अ न्यू थिंग, नाउ इट विल स्प्रिंग फोर्थ। हिंदी में क्या लिखा है? देखो एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? आमीन। बोलो अभी प्रकट होगी, बोलो अभी प्रकट होगी। प्रभु आज काम करने वाला परमेश्वर है, अभी काम करने वाला परमेश्वर है। पर क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो? अगर आप विश्वास करोगे, प्रभु तुम्हारे जीवनों में कार्य को करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो भी प्रभु के पास आते हैं वो विश्वास करे कि जो उसके पास आते हैं वो उसे खाली हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और आगे क्या लिखा है? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? जंगल में मार्ग बनाएगा। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? हाँ, रेगिस्तान में वो मार्ग बनाएगा। हो सकता है दोस्तों आपका जीवन आज एक उलझन में है, आपको नहीं पता कि मैं क्या करूं। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने जीवन में निर्णयों को लेने चाहते हैं। हो सकता है आपके विवाह के लिए होगी, हो सकता है आपके घर के लिए होंगे, हो सकता है आपके बच्चों के लिए होंगे, हो सकता है आपके काम के लिए होंगे। पर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि मैं क्या करूं, मैं कौन से निर्णय करूं, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है। प्रभु आज आपसे कहना चाहता है कि वो उस टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करेगा। हालेलुया। उस जंगल में मार्ग को बनाएगा। क्या बनाएगा? अपने पड़ोसी को बोलो, वो आपको घूमने नहीं देगा, वो आपको भटकने नहीं देगा। जब आप प्रार्थना करते हो ना दोस्तों और प्रभु से कहते हो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, वो आपको कभी गलत निर्णय नहीं लेने देगा। हालेलुया, हालेलुया। पर अगर आप ये बोलोगे प्रभु को, प्रभु ये मेरी इच्छा है, उसे तू पूरा कर, मुझे लगता है गड़बड़ होगा। मगर आप अगर कहोगे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं, प्रभु आपको किसी गलत हाथ में पड़ने नहीं देगा, प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। शैतान कितने भी गिराने की कोशिश करेगा वो कभी सफल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिसके साथ प्रभु है उसके विरुद्ध कौन खड़े रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पर दोस्तों हमें प्रभु के साथ खड़े रहना जरूरी है। जब हम प्रभु के साथ और प्रभु के लिए खड़े रहते हैं, कितनी भी संकट, कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, हम उससे पार होकर जाएंगे।
हालेलुया। वो हमें गिरा नहीं सकेगी। बोलो, वो मुझे गिरा नहीं सकेंगे। शैतान मुझे गिरा नहीं सकेगा। विपत्ति मुझे गिरा नहीं सकेगी। शैतान की योजना मुझे गिरा नहीं सकेगी, क्योंकि प्रभु का वचन महान है और वो सच्चा है। उसका वायदा सच्चा है और वो उसे जरूर पूरा करेगा। वो उसे जरूर पूरा करेगा। वो उसे जरूर पूरा करेगा। वो आपके जीवन में कुछ नया कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो रेगिस्तान में नदियां को बहाएगा। आपको पता है रेगिस्तान कैसी जगह है? सूखी जगह है। क्या जगह है? और हो सकता है दोस्तों ये पूरे साल में आप आपके जीवन में सूखापन को महसूस कर रहे होंगे। आप बाहर से बहुत अच्छे दिखते होंगे, लोगों को लगता होगा कि बहुत अच्छा है, पर हो सकता है कि आप आपके आत्मिक जीवन में सूखेपन से गुजर रहे होंगे। पर प्रभु इस शाम आपसे कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे सूखी जीवन में नदी को बहने दूंगा। इस समय वो हर एक सूखापन निकल जाएगा जो शैतान ने लोगों के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, बीमारी के द्वारा आपके जीवन में लाई होगी। परमेश्वर कहता है कि मैं नदियों को बहाऊंगा। हालेलुया। क्या आप अगर आप वो व्यक्ति हो, रिसीव करेगा, क्योंकि परमेश्वर एक नई ताजगी को आपके जीवन में इस समय लेके आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं मेरी आत्मा को एक नए सिरे से तुम पर उंडेल रहा हूं। वो आपके जीवन में जो सूखापन है वो उसे निकाल कर एक नया अभिषेक इस समय आपके जीवन में लेके आ रहा है। अगर आप वो व्यक्ति हो, रिसीव कीजिए उसे। कहिएगा, यीशु मसीह मेरे जीवन में तेरे नदी को बहने दे। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में तेरे नदी को बहने दे। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। ओ रबा शेरे रे 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 बसिखा रबा शेरा रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद। आमेन। प्रभु का वचन सच में भला है। आमेन। अपने पड़ोसी से कहो कि प्रभु जो कार्य को करता है वो देर भी होगी तब भी वो पूरा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको और एक चीज करनी है दोस्तों, हमें बीती हुई बात को भूलना है और जो चीजें और जो लोग हमें प्रभु से दूर रखती है उन चीजों से दूर रहना है। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, बहुत से बार हम अपने आप को उन लोगों के बीच में रखते हैं जो हमारे विश्वास को गिराता है, उन लोगों के बीच में रखते हैं जो हमें प्रभु से दूर लेके जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये उलझन क्यों है। प्रभु कुछ लोगों से बहुत पहले से बातें कर रहा है और कह रहा है। सब लोग ध्यान यहाँ पे देंगे, बच्चे जाएंगे, प्रभु के वचन की ओर ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। हो मशके रे 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 बसिकाराबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। आमेन। हालेलुया, आमेन। हमें अपने आप को प्रभु जो चाहता है उन लोगों के साथ रखना बहुत जरूरी है। हाँ, हो सकता है आप कॉलेजेस में हो सकता है कि आप काम में हो और आपके दोस्त, आपके मित्र गलत गलत चीजों को कर रहे हैं और वो आपको जबरदस्ती करते हैं, फोर्स करते हैं उन गलत गलत निर्णयों को लेने के लिए। आपको निर्णय लेना है, मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा, मैं उन गलत चीजों में साथ नहीं दूंगा। क्योंकि दोस्तों आज हम देखते हैं ये संसार और भी बदतर से बदतर हो रही है। ये संसार में कोई भी चीज मोरालिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे संसार की जो नैतिकता है वो पूरी गिर गई है, पर हमारे जीवन में ऐसे नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो चीज जरूरत नहीं है उन सब चीज से क्या करना है? बोला दूर रहना है। बोलो क्या करना है? बोलो क्या करना है? आमेन, हालेलुया। और जैसे मैंने कहा आपको कि प्रभु ने मुझसे कहा आपको कहने के लिए कि प्रभु कुछ नया करने वाला है या नहीं? पर एक बात बताना चाहती हूँ, जब मैं इस वचन को प्रिपेयर कर रही थी पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया, जब हम सोचते हैं ना कुछ नया, हमको लगता है कुछ बड़ा ही होगा। समझ रहे हो? मगर मैं प्रभु जरूर बड़े चीजों को करता है। कभी कभी वो शीघ्र करता है, कभी कभी वो एक क्षण में महान चीजों को करता है। पर जब मैं वचन को प्रिपेयर कर रही थी ना, प्रभु ने मुझे एक माँ के बारे में याद दिलाया। हाँ, आपको पता है जब एक माँ एक स्त्री गर्भवती होती है, हाँ,
प्रभु उसके अंदर एक नया जीवन देता है या नहीं? है या नहीं? क्या वो नया जीवन तभी एकदम दिखता है? नहीं। क्या होता है? थोड़ा समय लगता है। क्या होता है? थोड़ा क्या होता है? समय लगता है। तो प्रभु मुझसे कह रहा था कि प्रभु ने आप लोगों के लिए नए द्वारों को खोला है। आमेन, आमेन। पर हो सकता है वो एक छोटे बीज के समान आपके घर में है। आमेन। पर आप ये मत समझना कि मुझे कुछ एकदम नहीं दिख गया कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा है। प्रभु कार्य को कर रहा है और वो जो बीज, वो जो आशीष, वो जो बातें प्रभु ने आपके अंदर दिया है वो बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो एक दिन जरूर जन्मेगा। आमीन। अपने पड़ोसी से कहो वो जरूर जन्मेगा। बोलो वो जरूर जन्मेगा। मैं जस्ट एक मेरी फ्रेंड है, उसे पता नहीं था वो प्रेग्नेंट है। 2 महीना हो गए और उसे पता नहीं था वो प्रेग्नेंट है। उसको लग रहा था कि उसको एसिडिटी हो गया है और वो बहुत सारी दवाई खा रही थी एसिडिटी के लिए, ये वो करके। और हम लोग पिकनिक गए थे। पिकनिक में भी पूरा स्लाइड में इधर उधर ऊंचे चढ़कर स्लाइड में सब ये किया। और फिर उसके बाद जब भी वो घर पर आए, उन्होंने सोचा क्यों ऐसे हो रहा है। 2 महीने से मैं अलग अलग दवाई को ले रही हूँ। और उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। और आपको पता है मुझे इस चीज से क्या पता चला कि जब हमारा परमेश्वर ने जीवन दिया है उसे कोई भी नाश नहीं कर सकता है। हालेलुया। उसे कोई भी नाश नहीं कर सकता है। जो द्वार प्रभु ने आपके लिए खोला है, जो योजना प्रभु ने आपके लिए बनाई है, जो वायदा उसने आपको दिया है, उसे कोई भी नाश नहीं कर सकता। पर क्या आप विश्वास करते हो दोस्तों? क्या आप आपके मन में विश्वास करते हो? हो सकता है जो प्रभु ने आपको वचन दिया है, सब परिस्थिति उसकी विपरीत है, पर आप प्रभु के वचन को लेकर खड़े रहिएगा, प्रभु सब चीजों को सही करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। हमें प्रभु को मौका देना है हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए। आमेन। अपने आप से कहो, थोड़ा समय लगेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं विश्वास करता रहूंगा, मैं विश्वास करते रहूंगी, मैं प्रभु में बढ़ता रहूंगा, मैं प्रभु में बढ़ती रहूंगी, मैं प्रभु की स्तुति करूंगी, मैं प्रभु का स्तुति करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो उसे पूरा जरूर करेगा। और मेरा यहोवा काबिल है उसके वचन को पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस वचन को पढ़कर आपके जीवन में घोषणा करना चाहते हूँ। यिर्मयाह 29:11। आप सबको ये वचन पता होगा, पर फिर से मैं इस बात को स्मरण दिलाना चाहती हूँ। और ये मेरी प्रार्थना है कि वचन आपके हृदय की गहराई में बस जाए, ताकि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है वो जाने कि यीशु मसीह तुम्हारे भलाई करने के लिए है, वो तुम्हारे हानि करने के लिए नहीं है। कोई मेरी मदद करेगा उस वचन को पढ़ने? हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारा विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। वो हानि की नहीं है, वो कुशल की है। आमेन। और अंत में वो हमारी आशा को जरूर पूरा करेगा। बोलो, वो विश्वास से बोलो, वो मेरी आशा को जरूर पूरा करेगा, वो मेरी आशा को जरूर पूरा करेगा। आपको पता है दाऊद क्या कहता है? मैं परमेश्वर की भलाई को मेरी आंखों के सामने देखूंगा। आमेन। प्रभु ने जो आपको वायदा किया है वो भलाई को आप आपके आंखों के सामने देखोगे। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। आइए इस समय हम सब खड़े हो जाएंगे और सच में प्रभु को कहेंगे, प्रभु जी तेरी मर्जी हमारे जीवन में हो। प्रभु जी वो नया द्वार जो तूने मेरे लिए खोला है, वो नई जो शुरुआत है, प्रभु मेरे आंखों को खोल के मैं उसे देख पाऊं। उस निर्जन भूमि में प्रभु जी तू नदियों को बहाएगा।
अगर हो सकता है कि कुछ समय से आप सूखेपन से गुजर रहे हो, इस समय प्रभु पर रुके रहिएगा, वो आपको नई ताजगी से भरेगा। अगर आपका हृदय कमजोर हो गया है, अगर आप सच में थक गए हो, लोगों के तानाओं को सुनकर, लोगों के बातों को सुनकर, जीवन के संघर्ष में, आज प्रभु से कहिएगा, प्रभु इस समय आपके जीवन में एक ताजगी को लेके आना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में एक आजादी को लेके आना चाहता है। प्रभु आपके मन को आनंदित करना चाहता है। ओ रबा शेरा बसनंदोरो, प्रभु की आत्मा इस जगह पर है, प्रभु स्वयं इस जगह पर है। आप प्रभु से कहिएगा, जिन चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसका उत्तर आपको नहीं मिला है, प्रभु से कहिएगा, उस प्रार्थना से बढ़कर तू मेरे लिए है प्रभु जी, उस प्रार्थना से बढ़कर तू मेरे लिए है। ओ रबा शिकारा बाबा से रे 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 शना तो महाये रे रबा के रबा ऐसा तूने किया, तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सलाम। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी और दिल से आराधना करेंगे उसकी, कभी हाथ न छोड़, अपने हाथों को पूरी तरह उठाकर आराधना करेंगे। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, मेरी ओर से लड़ेगा, तुम्हारे लिए लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, शैतान को उसने हरा दिया है। पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, उससे कहिएगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, हिम्मत को मत हारिएगा, यीशु में बढ़ते रहिएगा, वो हमारी ताकत है। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे पीछे नहीं
यीशु के नाम से प्रभु हर एक आत्मा जो तेरे बच्चों को नीचे गिराती है, हर एक आत्मा जो निराशापन को लेके आती है, जो अधिकार तूने हमें दिया है, उस अधिकार से कहते हैं वो आत्मा इस समय निकल जाए, वो आत्मा इस समय निकल जाए। हम तेरे विजय की घोषणा करते हैं, हम तेरे विजय की घोषणा करते हैं, हम तेरे विजय की घोषणा करते हैं। हार की आत्मा निकल जाए, हार की आत्मा निकल जाए, हार की आत्मा निकल जाए। ओ शरा बाबा 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 से खानंदोरो बशरे प्रभु कुछ लोगों को कह रहा है कि तू दृढ़ हो जा, डर मत, दृढ़ हो जा। तू जान तेरा अधिकार जो मैंने तुझे दिया है, जो अभिषेक तुझ पर है, उस अभिषेक को मत भूल, उस अधिकार को मत भूल। उसे लेकर, मेरे वचन को लेकर तू दृढ़ खड़े रहे। शैतान के तीर से मत डर, शैतान की युक्ति से मत डर। तू विश्वास में दृढ़ खड़े रहे, तू विश्वास में दृढ़ खड़े रहे, विश्वास में तू दृढ़ खड़े रहे। तुम आशीर्वाद बरसा दे, तेरे प्रेम की तूफान को, तेरी आत्मा की बरसात को। आपके जीवन में सूखेपन को महसूस कर रहे हो, अपने हाथ को ऊंचा उठाइएगा, उसे कहिएगा तेरे प्रेम की तूफान को, तेरी आत्मा की बरसात को बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा है, तेरी आत्मा की वर्षा अपनी आंखों को बढ़ाइए स्वर्ग की ओर। यहाँ पर वचन में लिखा है, उन बातों की बात सब प्राणियों पर अपनी आत्मा दे देगा। तुम्हारा बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने सपन देखेगा और तुम्हारे जवान दर्शन देखेगा। वचन कहता है आज का दिन आपके लिए एक नई दिन शुरुआत होगा। वचन कहता है पुरानी बात को भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नई बातें करूंगा। अब तुम उसे नहीं चाहते हो तो तुम्हारे लिए उद्घाटन होगा, ओपन होएगा। किस बात की चिंता है आपको? उस परमेश्वर के सामने सब कुछ आपके लिए, जो आपको लगता है संभव नहीं है, वो आपके लिए संभव हो जाएगा। एक नई द्वार, एक नई सपना, एक नई दर्शन, एक नई दर्शन, एक नई आशा, एक नया उमंग आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोला जाएगा। आज यहाँ पर पवित्र आत्मा है। पीछे जो भी वीडियो करते हैं फोन बंद कीजिएगा, परमेश्वर का उपस्थिति में खड़ा रहो, ताकि परमेश्वर का उपस्थिति आपका जीवन में बदल रहे प्रभु। ताकि आप जब भी प्रभु का आत्मा में रहोगे, प्रभु आपके लिए एक नई बातें, नई चीजें करेगा। पवित्र आत्मा आज यहाँ पर बहुत लोगों से बातें कर रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में। क्योंकि जैसा वो आपके जीवन में एक छोटा सा बीज को बड़ा पेड़ के समान परिवर्तन करेगा। आपका जीवन की हर एक प्रकार का अंधेरा, आपका जीवन की हर एक दुख, आपका जीवन की हर एक चिंता जो आपको सताती है, हर सुबह आपकी आंखों के सामने जो खुशी का बदले जो दुख है, वो दिन खत्म होकर आनंद की दिन शुरुआत होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा
परमेश्वर की कार्य आपका जीवन में होने लगेगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्य में कहिएगा, बरसा दे प्रभु तेरी आत्मा मेरे जीवन में, बरसा दे तेरी आत्मा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे मैरिज लाइफ में, बच्चों का जीवन में, मेरे आत्मिक क्षेत्र में, मेरे व्यवसाय में, हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरी आत्मा को बरसा दे। मैं नया चीज देखना चाहता हूँ, नई बातें देखना चाहता हूँ। प्रभु आज से मेरे जीवन में जैसा मसीह का जन्म होना है, मेरे जीवन में मसीह आप जन्मोश आए। जैसा रात के समय गदरियों को स्वर्गदूत के दर्शन देकर मिला, स्वर्ग में महिमा हो, धरती में महिमा हो, क्योंकि तुम्हारा बीच में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो उद्धारकर्ता जीवन में कार्य करे, वो उद्धारकर्ता जीवन में कार्य करे, वो उद्धारकर्ता जीवन में कार्य करे। यीशु के सामर्थ के द्वारा बरसा दे प्रभु पवित्र आत्मा, बरसा दे प्रभु पवित्र आत्मा। सीधा कहे असंभव को संभव करे, तेरी जरूरत है मुझे, तेरी जरूरत है मुझे। यीशु के नाम को पुकारेगा इस समय, वो इस समय आपके तेरे मेरे मार्ग को सीधा कर रहा है। जो लोग आपके विरुद्ध थे वो आपके साथ खड़े रहेंगे। मुझे नहीं पता आप कितने विश्वास कर रहे हो दोस्तों, अगर आप विश्वास कर रहे हो तो आप